लेट अस स्टार्ट नाउ। सो लास्ट टाइम अपन ने एक एग्जांपल डिस्कस किया था, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल टू 0। तो बच्चा रूल क्या बोलता है? पहला रूल ये बोलता है कि इक्वेशन को ताड़ो अच्छी तरह से। इट शुड बी इन जनरल फॉर्म। मतलब क्या? सबका सब लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, एक साइड पे होना चाहिए। अगर वो है, देखो एक चीज अच्छे से समझो, अगर इक्वेशन प्रॉपर तरीके से फ्रेम नहीं है तो तुमको दिमाग में कुछ ना कुछ घूमना चाहिए कि नहीं कुछ बराबर नहीं है इक्वेशन में, तो यू शुड ऑटोमेटिकली फिक्स इट। अगर आप ऑटोमेटिकली फिक्स नहीं कर पा रहे हो तो आप आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो ये चीज नोट करना। अब आपने फिक्स कर दिया इक्वेशन को, अब इक्वेशन को देखो, ये पहला टर्म को देखो, इस टर्म को देखो। मैंने रूल क्या बताया था लास्ट लेक्चर में? इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, क्या करो? मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के बाद तुमको आंसर आएगा। बच्चा मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा, अब तुम थर्ड टर्म के साइन को देखो, प्लस है। अगर प्लस है, अगर प्लस है तो या तो प्लस प्लस आएगा या तो माइनस माइनस आएगा, साइन मिक्स नहीं होगी। तो आंसर में या तो प्लस प्लस आएगा या तो माइनस माइनस आएगा, प्लस माइनस कभी नहीं आएगा। ये चीज मैंने आपको बताई थी। अब सोचना शुरू करो, ऐसा कौन सा नंबर है, मैं वापस रिवाइज करा रहा हूं बेटा, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको ऐड करने से आपको 15 मिले या -15 इस केस में, और मल्टीप्लाई करने पे सिस्टमैटिक तरीके से तुमको ये नंबर मिले। तो अपन ने बहुत सारे नंबर सोचे थे, 54 चाहिए तो अपन क्या कर सकते हैं, 1 इंटू 54। तो 54 तो मिल रहा है, वेरी गुड, खुश। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इनको ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे हमको 15 नहीं मिलेगा। तो ये चीज भी नोट करना। तो मैंने तुमको वो चीज बताई थी। उसके बाद 2 इंटू 27, बच्चा इससे 54 मिल रहा है, पर प्रॉब्लम क्या है, इनको ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे 15 नहीं मिल रहा है। तो हमने कर करके दो नंबर्स मिले थे हमको। क्या तुम बता सकते हो कौन से नंबर्स थे वो मेरे पास दोनों? एक्सीलेंट बच्चा, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। 6 9, 6 9। अब सवाल आता है कि भैया दोनों प्लस प्लस ले या दोनों माइनस माइनस ले। तो मैंने तुमको एक ट्रिक बताई थी, जो भी मिडल टर्म है अपने को वही आंसर आना चाहिए। एक्चुअली अपन इसको ही लिख रहे हैं ना, इसको अपन इसके टर्म्स में लिख रहे हैं, तो आखिरकार क्या चाहिए अपने को? अपने को वही तो चाहिए। तो प्यारे बच्चों अब देखो अच्छे से, +6 +9 विल गिव यू 15, +15, वेरी गुड। एंड मल्टीप्लाई करने में 54 मिलेगा। -6 -9 विल ऑल्सो गिव यू -15 और 54 भी देगा। तो दोनों 15 दे रहा है, दोनों 15 दे रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करके 54 मिल रहा है। लेकिन अपन क्या चूज करेंगे बच्चा, अपन क्या चूज करेंगे? हाँ तो माइनस के साइन बड़ी होगी तो -15 मिलेगा, जो वही तो अपने को आंसर चाहिए बच्चा, है ना? बराबर के नहीं? तो what we will choose this, because -6 -9 gives you -15. Therefore x square -6x -9x plus 54 इक्वल टू 0। क्लियर है बेटा इधर तक? प्यारे बच्चों अब कॉमन लो, x को कॉमन लो, तो क्या बचेगा? x -6। इसका मतलब क्या होता है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 6 इंटू एक्स 6x, और माइनस है बीच में। अब देखो ये ब्रैकेट है ना, सेम ब्रैकेट रिपीट होने वाला है बाजू में, और इन दोनों में कॉमन क्या होगा? 54 क्या होता है, 9 इंटू 6, तो -9 कॉमन ले लो, तो क्या मिलेगा? x बचा इधर, और इधर माइनस 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 प्लस होता है, और -9 इंटू -6 कितना होता है? +54। तो ये आपको 9th में हमने पढ़ा होगा, उम्मीद करता हूं, इसके लिए मैं ये इधर से लिख रहा हूं। क्लियर है बेटा इधर तक? बच्चा लोग x -9 एक ब्रैकेट में लिखो, x -6 एक ब्रैकेट में लिखो, बराबर की नहीं? दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 0। therefore x -9 इक्वल टू 0 और x -6 इक्वल टू 0। therefore x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 6। इज इट क्लियर और नॉट बच्चा लोग? इज इट क्लियर और नॉट? बच्चा इसको नोट डाउन कर दो, ये आपका हो गया आंसर।
ये हो गया आपका आंसर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल को। बच्चा इधर प्लस था तो या तो माइनस माइनस आ गया या प्लस प्लस आ गया। अगर यहाँ पर साइन प्लस ना होकर के माइनस हो थर्ड टर्म की तो क्या करना चाहिए? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसको नोट कर लो बच्चा। एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन था ये। एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन था बच्चा ये। मैं रैंडमली स्टार्ट कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि 9 में ऑलरेडी तुमने पढ़ा था ये, तो तुमको रिवाइज करने में इजी होगा, तुमको मजा आएगा पढ़ने में। बच्चा लोग नोट करो इसको। अब नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। बच्चा ट्राई करो इसको। अब यहाँ पर माइनस है तो क्या चेंज होगा? थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, एकदम इजी है, दिमाग लगाना पड़ेगा। बच्चा फैक्टराइजेशन कर रहे हैं ना, ये मालूम पड़ा टॉपिक ही भूल गए। पॉसिबल है ना, होता है बच्चा, लॉकडाउन में लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। ओके बच्चा, इधर क्या करोगे आप? इधर क्या करोगे? इधर क्या करोगे? बच्चा कोई बताएगा इधर क्या करोगे? देखो बच्चा, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका 20 है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 20 आएगा। अब तुमको 20 को इस तरह से लिखना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद तुमको 20 मिले, और तुम उसको ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, मैं बताऊंगा क्या करना है, तुमको बीच का टर्म मिलना चाहिए। अब तुम लोग बोलोगे हाँ, अब तुमको मैं बोलता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। बच्चा जब कुछ नहीं होता ना तो 1 होता है, याद रखना। व्हेन देयर इज नथिंग देयर इज 1। तो ये 1x है बेटा, याद रखना। एक्स स्क्वायर मतलब 1x स्क्वायर, प्लस एक्स मतलब 1x, याद रखना। बच्चा अब ये एक चीज याद रखना, अगर यहाँ पर प्लस होता ना तो तुम्हारा आंसर या तो प्लस प्लस में आता या तो माइनस माइनस में आता, लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चा? माइनस है, तो अब तुम्हारा आंसर प्लस प्लस और माइनस माइनस में नहीं आएगा। तुम्हारा आंसर आएगा या तो प्लस माइनस या तो माइनस प्लस, इसमें तुम्हारा आंसर आएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? क्या ये पॉइंट क्लियर है बच्चा? अगर प्लस होता तो आंसर प्लस प्लस या माइनस माइनस में आता, लेकिन अब यहाँ पर माइनस है तो साइन आर गोइंग टू चेंज। तो प्लस माइनस या माइनस, बच्चा ये सब चीज समझ लो। फिर आपको मैं 100 एग्जांपल दूं, 150 दूं, 200 दूं, तुम्हारे ब्रेन की एक्सरसाइज होगी, खाली तुमको सब आ जाएगा, खाली ये पॉइंट समझना है। इसीलिए जितने भी एग्जांपल्स है ये एक्सरसाइज में कम से कम 11 एग्जांपल्स है, तुमको एक एक एग्जांपल अच्छे से, क्योंकि हर एग्जांपल, हाँ ओके बच्चा, कोई कोई लोगों को डाउट होता है यहाँ पर, डरो मत, चलो एग्जांपल से समझाता हूं मैं, डोंट वरी। 20 है, देखो प्यारे बच्चों, पहले क्या था? यहाँ पर प्लस था, प्लस था। अगर प्लस होता तो हम दोनों प्लस प्लस लिखते या माइनस माइनस लिखते और आंसर निकालते हम। ये हम करते हैं बराबर के नहीं, इतना याद है तुम लोग को? अगर प्लस होता तो हम आंसर प्लस प्लस में या माइनस माइनस में निकालते। इतना क्लियर है? इतना समझता है आप लोगों को? बेटा ऑडियो में बोल सकते हो, चलेगा, ऑडियो में बोल सकते हो। रिया इतना क्लियर है बेटा? जब प्लस होता है तो प्लस प्लस और माइनस माइनस में आंसर निकालते हैं अपन। रिया इतना क्लियर है बेटा? लेकिन अब यहां पर माइनस है बच्चा, अगर माइनस है बेटा तो आंसर प्लस माइनस और माइनस प्लस में निकलेगा। अब डरो मत, इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या समझने की कोशिश करते हैं बच्चा, समझने की कोशिश करते हैं, एग्जांपल से समझो। बच्चा 20 को कैसे लिख सकते हैं अपन? 1 into 20 लिख सकते हैं। 1 into 20 तुमको 20 देगा, लेकिन इसको प्लस माइनस करने से तुमको कभी भी 1 नहीं मिलेगा, 1 नहीं मिलेगा। 2 into 20 करो, 2 into 10 करो, सॉरी बच्चा, इसको प्लस माइनस, इसको मल्टीप्लाई करने पे 20 मिलेगा, लेकिन माइनस प्लस करने पे या प्लस माइनस करने पे तुमको 1 नहीं मिलेगा। तुम लोग को समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? 4 into 5, अब देखो 4 into 5 20 मिलेगा, लेकिन क्या इसको माइनस प्लस करने से 20 मिलेगा मेरे बच्चों? मेरे बच्चों 4 5, हाँ मेरे बच्चों
अगर मैं प्लस वाई कर दूं या -4 कर दूं, या तो फिर मैं +4 और -5 कर दूं, तो आंसर क्या मिलेगा मुझे भैया? 20 मिलेगा। 4 इंटू 5, 4 इंटू 5, 20। लेकिन जब मैं इनको ऐड करूं, +y -4 कितना होता है? +1, +1 +4 -5 कितना होता है? -1। हमको क्या चाहिए? +1। तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे बच्चा? क्योंकि बच्चा मिडल टर्म का आंसर प्लस में है, तुम्हारा आंसर भी प्लस में होना चाहिए। तुम लोग को समझ रहा है बच्चा? क्योंकि इसी को तो हम लिख रहे हैं इसके टर्म्स में। आर यू गेटिंग दिस? इज इट क्लियर और नॉट? रिया, बच्चा समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? इज इट? बच्चा डोंट वरी, एग्जांपल जितना कराऊंगा, ये 9th में भी ऑलरेडी हो चुका है, टेंशन मत लो। बट इसके एग्जांपल जितने करेंगे अभी भी तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा, टेंशन मत। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। मुझ पे भरोसा रखो और सुनते रहो, बस सब आएगा तुम लोग को, डोंट वरी। तो मैंने क्या बोला? 4 5 4 5 +4 -5 -4 +5, कोई भी ले सकते हो। तो मैंने कौन सा चूज किया? सेकंड वाला। क्यों चूज किया? क्योंकि +5x एंड -4x विल गिव मी +5x -4x विल गिव मी x। और वही तो हमको चाहिए बच्चा। +4x +5x विल गिव मी x, यही तो मुझे चाहिए। therefore x² -4x, या चलो मैं प्लस वाला पहले लिखता हूं। +5x -4x -20 = 0। मेरे प्यारे बच्चों, +5x -4x क्या होता है? x ही होता है। तो बच्चा मैं कर क्या रहा हूं फैक्टराइजेशन में? खाली मैं इसको इन दोनों के टर्म्स में लिख रहा हूं, सो दैट आई फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बच्चा रिया, इसमें कॉमन कैसे लेंगे बता मेरे को? इन टर्म्स में कॉमन कैसे लेंगे बता? रिया, कॉमन कैसे लेंगे बच्चा? एक्सीलेंट बच्चा। और क्या आएगा ब्रैकेट में? क्या आ जाएगा? x को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? प्यारे बच्चों, कितने होशियार हो। और फिर इधर क्या आएगा नेक्स्ट ब्रैकेट में? 2 भी ले सकते हैं, लेकिन हमेशा हाईएस्ट कॉमन लो। 4 कॉमन लो, क्योंकि 4 1 जा 4 एंड 4 5 जा। तुम लोग को समझ रहा है? 2 ले सकते हो, लेकिन फिर ब्रैकेट मैच नहीं करेंगे। अगर मैं 2 ले लेता हूँ तो ब्रैकेट मैच नहीं करेंगे, फिर 2x आ जाएगा, कुछ ना कुछ भलता आ जाएगा एकदम, और ये ब्रैकेट मैच नहीं करेगा। तुम लोग को समझ रहा है बच्चा? ब्रैकेट शुड मैच इन फैक्टराइजेशन, द ब्रैकेट शुड मैच, सो सिलेक्ट इन सच अ वे दैट ब्रैकेट मैचेस। शकुनी मामा की तरह बात क्यों कर रहा हूं मैं आज, पता नहीं मेरे बच्चों। हाँ बताओ क्या आएगा? -4x +5। बच्चों, -4 इंटू एक्स -4x, प्लस माइनस माइनस एंड 4 इंटू 5 20। मेरे बच्चों, अगर मैं यहाँ पर माइनस लिखता तो क्या होता? मेरे बच्चों, अगर मैं यहाँ पर माइनस लिखता तो क्या होता? +20 होता, क्योंकि -4 -5 माइनस माइनस +20 होता। तो मेरे बच्चों ये गलत हो जाता, इसीलिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? प्लस, इसीलिए वो सेम मैच भी करेगा। देखो x -4 एंड x +5 = 0। therefore x -4 = 0 और x +5 = 0। therefore x = 4 और x = -5। मेरे बच्चों, अगर कोई संशय हो, डाउट हो, तो इसको पुट करके देखने का मेरे इक्वेशन में। अगर तुम लोग को मिल रहा है आंसर तो सही है, वरना गलत है, इसको चेक भी कर सकते हो तुम। ये मेन इक्वेशन में पुट कर दो, सॉल्व करने के बाद 0 मिलना चाहिए। क्लियर है बच्चा? मेरे बच्चों, अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, चलो इसको नोट डाउन कर लिया होगा तुम लोगों ने। अगर नहीं किया तो खुद से ट्राई कर लेना बच्चा, खुद से ट्राई करना हमेशा अच्छा होता है बच्चा। थर्ड क्वेश्चन, 2.2 का थर्ड क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, अब तुम बताओगे। मेरे बच्चे बताएंगे। यहाँ पर 10 ही मिनट बाकी है, अनफॉर्चुनेटली अगेन रिज्वाइन करना पड़ेगा। 2y² +27y +13 = 0। मेरे बच्चों, हमेशा स्टेप्स फॉलो करो, पहले मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू 13 26। अब मैं 26 को कैसे लिख सकता हूँ? 26 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? अब यहाँ पर प्लस है मेरे बच्चों, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस प्लस माइनस माइनस, ये करके आंसर आएगा तुम्हारा। यहाँ पर प्लस है
तो आंसर तुम्हारा प्लस प्लस या माइनस माइनस ऐसे आएगा, बराबर के नहीं मेरे बच्चों? प्लस प्लस या माइनस माइनस, बराबर के नहीं? तो मेरे बच्चों बताओ क्या आएगा? 2 into 13 भी कर सकते हैं, 2 into 13 भी कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 26 मिल जाएगा, लेकिन दूर दूर तक 27 नहीं मिलेगा। +2 + 13 15 होता है। तो बच्चा कुछ बच्चे लोग कुछ भी करके रखते हैं, फिर आंसर भी उनको आ जाता है, फिर बोलते हैं मार्क्स क्यों कटे? बेटा मार्क्स तो कटेंगे जब तुम गलत करोगे। तब सोचो ना मेरे बच्चों, मेरे बच्चों सोचो, दिमाग की नस पे जहर डालो। एक हिंट दूं क्या? एक हिंट दूं क्या मेरे बच्चों? हिंट दूं क्या कि सोचोगे खुद से? बेटा हिंट दूं कि सोचोगे खुद से? कोई बताएगा इसका आंसर? इसका आंसर कोई बताएगा? मैं बता दूं? मैं बता दूं? मेरे बच्चों 26 into 1 प्लस प्लस माइनस माइनस +26x +1x, सॉरी यहाँ पर x नहीं, अब पकड़ा गया मैं भी। देखो मेरी आदत कितनी होगी x के साथ खेलने की, कि मैं y को भूल गया। अब क्वेश्चन y के टर्म्स में मेरे बच्चों, क्वेश्चन y के टर्म्स में मेरे बच्चों। जरूरी नहीं है क्वेश्चन हमेशा x में ही हो, y में भी हो सकता है। तो +26y +1y 27y दे रहा है, ये माइनस का काम नहीं है क्योंकि ये देगा -27y। तो इसको कैसे लिखेंगे? Therefore 2y² +26y +y +13 = 0, बराबर के नहीं? इतना क्लियर है मेरे बच्चों? इसको कॉमन लेना बहुत जरूरी है। देखो बेटा कॉमन सब ले लेने का जो कॉमन आ सकता है। अभी इन दोनों में से देखो, अगर तुमको कंफ्यूजन है कॉमन कैसे लेना है, मैं तुमको आसान तरीका बताता हूँ। 2 × y × y +2 × 13 × y +y +13। बच्चा इनमें से कॉमन क्या होगा? अब देखो 2 कॉमन है, y कॉमन है, बराबर के नहीं? आसान तरीका भी बता दिया तुम लोग को मैंने। पूरा एक्सपांड करके लिखो, तुमको कौन नहीं बोलता बेटा, अपने हिसाब से लिखो जो तुम्हारा दिल बोले। जरूरी नहीं है कि सबकी तरह तुम लोग को भी ये ना मेंटली आना चाहिए। बेटा नहीं, मेरे को भी नहीं आता था 10th में। इट्स ओके, इट्स ओके टू राइट एवरीथिंग, कोई तुमको जज नहीं करेगा। बेटा देखो सब अपने हिसाब से पढ़ाई करो। अगर कोई इंसान तुमको बोल देना कि तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, वो नहीं हो, उसको जाके मुंह पे सुना देने का। हर बच्चा सेम नहीं होता है, तो इट्स ओके। हर किसी का टैलेंट सेम नहीं होता, तुम एक्सपांड करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट डजंट मैटर, ठीक है? इट डजंट मैटर, what matters is you keep improving, that's it beta, that's all. You should always improve in life as a person and as a human being and also in studies, improve करो बस, that's it, बाकी nothing matters। तो बताओ क्या कॉमन आएगा मेरे बच्चों? इन दोनों ब्रैकेट में से क्या कॉमन आएगा? बेटा दोनों ब्रैकेट में से क्या कॉमन आएगा आप बताओ? हाँ 2y मेरे बच्चों, y कौन बोला? 2 भी तो कॉमन है, तो 2y और बचा क्या? y, इस ब्रैकेट से y बच गया, इस ब्रैकेट से y बच गया, और इस ब्रैकेट से 13 बच गया मेरे बच्चों। और यहाँ पे कॉमन क्या आएगा? y +13 में कॉमन क्या आएगा मेरे बच्चों? y +13 एज इट इज है, तो कॉमन क्या आएगा? 1 1 मेरे बच्चों, 1 y +13। अब कोई लोग चिल्लाना शुरू कर देंगे, ऐसा कैसा ऐसा कैसा? अरे 1 × y इज y, 1 × 13 इज 13। क्लियर है? क्लियर है? अरे तुमको समझ रहा है कि नहीं? अरे बच्चा आप कॉमन ले लो, 2y +1 and y +13 = 0 मेरे बच्चों। 2y +1 = 0 और y +13 = 0। Therefore 2y is equal to -1 और y equal to -13। तो y क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? y will be equal to -1/2 and y is also equal to -13। अब लास्ट बेटा लिखने का, therefore बेटा बेटा एक चीज मैंने नहीं बताई आप लोगों को, आई एम रियली सॉरी, लास्ट में ही लिखना है। The roots of the given quadratic equation are -13 and -half. My mistake. I am really sorry. The roots of the given quadratic equation are -13 and -half. ये लास्ट में लिखना है। ये नहीं लिखोगे, डब्बा नहीं बनाओगे तो 0 मिलेगा। 0 मतलब 2 में से 1 ही मार्क मिलेगा, ऐसा समझ जाओ। तो मेरे बच्चों क्लियर है ये?
मेरे बच्चों क्लियर है ये? तो बेटा थर्ड क्वेश्चन भी अपन ने अच्छी तरह से कर लिया। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ध्यान से देखना, जरूरी नहीं बेटा सबको क्लियर है कि नहीं है, इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? अच्छा मैं जो सम करा रहा हूँ प्रैक्टिस करते जाओ, मैं प्रोबेबिलिटी करा रहा हूँ प्रैक्टिस करते जाओ, मैं लीनियर इक्वेशंस करा रहा हूँ प्रैक्टिस करते जाओ, मैं मेंसुरेशन करा रहा हूँ प्रैक्टिस करते जाओ, जस्ट प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, डोंट स्टॉप फॉर एनीवन। बाथरूम में बैठे हो फॉर्मूलाज रिवाइज करो, खाना खा रहे हो कभी कभी फॉर्मूलाज रिवाइज करो, किसी से बात कर रहे हो तुम्हारे माइंड में ब्रेन में सब जगह चलना चाहिए मैथ्स, तब जाके तुम मैथ्स को पसंद करोगे बच्चा। मैथ्स एक बहुत ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है बेटा, कभी भी मैथ्स के साथ खिलवाड़ नहीं। मैथ्स को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि बड़े बड़े लोग तुमको पूछने आए, टीचर जब बोर्ड में मिस्टेक करे तो तुम उनका मिस्टेक क्लियर करो, समझ रहे हो बच्चा? इतना प्रैक्टिस करो। एंड आई वांट माय स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर देयर ओन क्वेश्चंस। व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर ओन क्वेश्चंस, दैट मींस समझ जाना तुम एक लेवल पे पहुंच चुके हैं मैथ्स में। मैथ्स इज नॉट अबाउट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन, मैथ्स इज अबाउट बिल्डिंग क्वेश्चंस। जिस दिन तुम खुद क्वेश्चन बनाना शुरू करो तब समझ जाना तुम अलग लेवल पे पहुंच चुके हो। मैं हमेशा बोलते आ रहा हूँ ये बच्चा, लास्ट ईयर मैंने बोला था कि नहीं बोला था ये चीज, जब अपना क्वेश्चन तुम खुद प्रिपेयर करोगे तब समझ जाना तुम मैथ्स में अलग लेवल पे पहुंच चुके हो। इट डजंट मैटर इफ यू स्कोर फुल और नॉट। अरे फुल तो वो भी ला लेते जो बहुत प्रैक्टिस करते हो और एकदम रट्टा मार के जाएंगे, लेकिन बच्चा जीनियस बच्चा वही होगा खुद के क्वेश्चन बनाएंगे। मेरे बच्चों फोर्थ क्वेश्चन देखो, थैंक यू सो मच। ओके सो मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5m स्क्वायर इज इक्वल टू 22m प्लस 15। मेरे बच्चों इसको देख के तुमको दिमाग में कीड़े दौड़ने चाहिए, दिमाग की नसें फूट जानी चाहिए। क्यों फूट जानी चाहिए? क्यों फूट जानी चाहिए? जनरल फॉर्म में नहीं है मेरे बच्चों ये। जनरल फॉर्म मतलब क्या? सब कुछ पूरे लेफ्ट में, बराबर के नहीं? अर्जुन दुर्योधन सबको क्लियर है? मामा शकुनी सबको क्लियर है? द्रौपदी क्लियर है? कृष्ण भगवान सबको क्लियर है बेटा? मेरे बच्चों 5m स्क्वायर, इसको शिफ्ट करो इधर, -22m माइनस 15 इक्वल टू 0। अब मेरे बच्चों इसको सोचो, इसके इतना जल्दी मैं आंसर नहीं बताऊंगा, सोचो इसके ऊपर, थोड़ा समय दो इसको। अब सब मैं बता दूंगा तो नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कब करोगे? इसके लिए अभी देख लो, अभी वैसे भी मीटिंग खत्म होने वाली है, तो सोचो इसके ऊपर, सोचो, दिमाग लगाने का, खुद से सोचो, खुद से कोशिश करो करने की। मेरे बच्चों 15 इंटू 5 क्या होता है? सोचो, आई एम गिविंग यू हिंट। अब मेरे को बताओ क्या आंसर होएगा? 15 इंटू 5, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आपको बताना है। मेरे बच्चों वेरी नाइस, 75, बहुत अच्छे। अब आपको एक चीज भी पता, एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, मैं हिंट दे रहा हूं आपको, माइनस है, इधर माइनस है, तो माइनस प्लस या प्लस माइनस में आंसर आएगा। अब मेरे बच्चे सोचो, अब मैं आंसर नहीं बता, और अपने पास आंसर रखना, कोई बताएगा नहीं मेरे को, अपने पास रखो और सोचो। फोर्थ क्वेश्चन आई एम गिविंग यू एज अ होमवर्क, सोचो, सोचो, दिमाग लगाओ, दिमाग के पुर्जे खोलो, सोचो, सोचो, सोचो। मल्टीप्लाई करने पे 75, सब्ट्रैक्ट ऐड, ऐड सब्ट्रैक्ट करने का 22, तो ऐसा कौन सा नंबर है मेरे बच्चों? सोचो सोचो, तुम मेरे से ज्यादा होशियार हो, तुम मेरे से ज्यादा होशियार हो, सोचो, बोलो।